नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड 2024 पेपर फर्स्ट की भाषा प्रथम हिंदी लैंग्वेज के आंसर की के विषय में। ठीक है, तो ये सेट जो है वो डी है। क्वेश्चन सबके हर सेट के अलग अलग हो सकते हैं, आप अपना सेट के हिसाब से क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सेट डी है जो भाषा प्रथम हिंदी फर्स्ट पेपर के लिए होने वाली उसके आंसर की हम डिस्कशन करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा साहित्य विमर्श से सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि साहित्य विमर्श से कौन सम्मिलित नहीं है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदि विमर्श या विदेशी विमर्श। ठीक है, तो साहित्य विमर्श से सम्मिलित नहीं है, वो है विदेशी विमर्श। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 31 का डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा कक्षा के लिए उपयोगी आईसीटी संसाधन है। तो आपको बताना कि भाषा कक्षा के लिए कौन सा उपयोगी आईसीटी संसाधन है। ऑडियो बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, यूट्यूब, उपयुक्त सही। तो आपको बताना है भाषा शिक्षा के लिए उपयुक्त आईसीटी संसाधन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 32 का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया कक्षा कक्ष में उपयोग की जानी चाहिए। तो आपको बताना है मानक भाषा उपयोग की जानी चाहिए, सामान्य भाषा, क्लिष्ट भाषा या विशिष्ट भाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि सामान्य भाषा। ठीक है, कक्षा कक्ष में हमको कैसी सामान्य भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिससे अधिगम जो है एकदम से सुलभ और सरल तरीके से हो सके। ठीक है, क्लिष्ट और विशिष्ट भाषा का उपयोग तो बहुत ही कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया कि आत्मीयता युक्त होगा। आपको बताना कि आत्मीयता युक्त होगा औपचारिक पत्र होगा, व्यक्तिगत पत्र होगा, व्यावसायिक पत्र होगा या कार्यालय पत्र होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें पूछा गया कि आत्मीयता युक्त होगा तो ये कैसा पत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये एक व्यक्तिगत पत्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा है भाषा सीखी जाती है। आपको बताना भाषा कैसे सीखी जाती है, अधिकरण से, अनुकरण से, समीकरण से या उपरोक्त सभी से। तो भाषा सीखी जाती है, भाषा सीखने का सबसे सरल तरीका जो है वो अनुकरण से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है, समास का शाब्दिक अर्थ। आपको बताना कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संदेह, संवेग, संदेश या संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो संक्षेप होता है। ठीक है, 36 का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, शुद्ध कथन चुनिए। आपको शुद्ध कथन चुन के बताना है, सभी संज्ञा सर्वनाम होती हैं। ठीक है, सभी क्रिया विशेषण होती हैं, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये इसका 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी क्रियाएं अव्यय होते हैं, माफ़ कीजिए सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। 37 का सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पूछा गया है सार्वनामिक एक प्रकार है। तो आपको बताना है संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या क्रिया का। तो आप सबने पढ़ा होगा कि सार्वनामिक जो है वो विशेषण का प्रयोग है, प्रकार है। सार्वनामिक विशेषण आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये विशेषण का एक प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है समतामूलक अलंकार समूह है। आपको बताना है कि समतामूलक अलंकार समूह कौन सा है। उपमा, उत्प्रेक्षा साम्य, उत्प्रेक्षा रूपक यमक, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक, श्लेष यमक या रूपक। तो आपको बताना है समतामूलक अलंकार समूह इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिएगा, शिक्षण की संप्रेषणीयता को बढ़ाता है। आपको बताना कौन शिक्षक की संप्रेषणीयता को बढ़ाता है। तो वो है विषय वस्तु का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, स्थायी भाषा का ज्ञान, अन्य विषय का ज्ञान। तो आपको बताना इसमें से संप्रेषणीयता को कौन बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय भाषा का ज्ञान। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्थानीय भाषा का ज्ञान बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, कहा गया किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। तो आपको बताना बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान वाली
रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, मुक्त अंत वाले या एक शब्द में उत्तर वाले। तो आपको बताना है कि भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक उपयुक्त कौन से होंगे, वो होंगे मुक्त भाषा वाले। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्नों में क्या रहता है कि बच्चा विस्तार रूप से अपना आंसर लिख सकता है। ठीक है, तो रचनात्मक रूप से अगर आकलन करना है तो उसमें मुक्त अंत वाले प्रश्न का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। पूछा मूर्धा का अर्थ है, आपको बताना मूर्धा का अर्थ क्या है। उच्चारण स्थल, सर्वोच्च, मुख्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मूर्धा का अर्थ जो है वो है उच्चारण स्थान। 42 का ए राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। पूछा गया है शुद्ध पदबंध चुने। ठीक है, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। ताजी दही, ताज़ा दही, ताज़ी दही या ताज़ा दही। ठीक है, तो इसमें आपका शुद्ध पदबंध जो रहेगा वो ताज़ा दही, ऑप्शन बी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। पूछा गया व्याकरण का जानकार कहलाएगा। तो आपको बताना कि व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाएगा। व्याकरणविद, व्याकरणाचार्य, वैयाकरण या विद्वान। ठीक है, तो व्याकरण को जानने वाला जो है वो वैयाकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा गया लड़का पाठ पढ़ती है में अशुद्धि है। तो आपको बताना कि लड़का पाठ पढ़ती है में कौन सी अशुद्धि है। कर्ता की, बलाघात की और अनवती की या क्रिया की। ठीक है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा हो कि लड़का पाठ पढ़ती है, इसमें क्रिया की। ठीक है, क्रिया की अशुद्धि है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 45 का राइट आंसर आपका डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 46 से 50 तक के सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मातृभाषा का विद्यालय पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान है। ये विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं है, अन्य विषय को सीखने का माध्यम भी है। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने सीखने में भी सहायता करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बालक में मातृभाषा की पकड़ जितनी अधिक होती है वह उतनी सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों का ज्ञानार्जन कर लेता है। साथ ही मातृभाषा के साहित्य की समझ भी उसकी उतनी ही व्यापक होती है। इस दृष्टि से यह उपयुक्त है कि जिस भाषा में बालक बोलता, सोचता और कल्पना करता है वही भाषा उसकी शिक्षा का माध्यम भी हो, ताकि अध्ययन के लिए जाने वाले विषयों का सही ढंग से समझने, उन पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा उन्हें स्पष्ट और प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने में आसानी हो। इसी कारण सभी शिक्षाविदों ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का माध्यम सभी स्तरों, विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा ही होनी चाहिए। शिक्षक की दृष्टि से अध्यापक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जितने स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण ढंग से मातृभाषा के माध्यम से कर सकते हैं, उतना संभव किसी अन्य भाषा में नहीं। मातृभाषा में दिए गए उदाहरण, दृष्टांत और उद्धरण विषय वस्तु को अधिक सरल और रोचक और गाढ़ा बना देते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46 है। पूछा गया है विद्यालयों में सामान्य पाठ्य विषय आपको बताना क्या है। परस्पर स्वतंत्र है, पूर्णतः रोजगार आश्रित है या भाषा आश्रित है, ये उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि विद्यालयों में सामान्य पाठ्य विषय का राइट क्या है। तो 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, परस्पर स्वतंत्र भी है, पूर्णतः रोजगार आश्रित भी है और भाषा आश्रित भी है। 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। विषय की रोचकता का संबंध है, आपको बताना है शिक्षण माध्यम से, विषय में कठिनाई के स्तर से, शिक्षक के ज्ञान से, विद्यालय के वातावरण से। तो आपको बताना विषय की रोचकता का संबंध जो किससे है, तो वो है शिक्षण माध्यम से। ठीक है, 47 का ए राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय है, आपको बताना है मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय क्या है। माँ की भाषा, परिवेश की भाषा, राष्ट्र की भाषा या माध्यम भाषा। ठीक है, तो आपको मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय क्या है, जो हमारे आस पड़ोस, परिवार, परिवेश में बोली जाती है। ठीक है, तो मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय क्या हो जाएगा, परिवेश की भाषा। ये किसी स्टूडेंट ने ए लगा दिया है, माँ की भाषा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय जो है वो परिवेश की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 49 है। दिया गया मूलभूत भाषाई कौशल नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि मूलभूत 4 भाषाई कौशल होते हैं। ठीक है, सुब्बोपाली से आपको याद रहा होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, यहाँ माइनर साइड डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ बोलना, सुनाना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से अगर आपने पढ़ा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सुनाना, ऑप्शन बी।
49 का मूलभूत भाषाई कौशल सुनाना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र चिंतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उसमें स्वतंत्र चिंतन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? राजभाषा, संपर्क भाषा, उपभाषा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गद्यांश में जो है स्वतंत्र चिंतन के लिए मातृभाषा बताई गई है। ठीक है, मातृभाषा बताई गई है, वो इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 50 का राइट आंसर डी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 51 से 55 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। आइए पद्यांश को पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात और भाषा, क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 51 है, बात और भाषा क्या है आपको बताना है। पद्यांश जो ऊपर दिया गया उसमें बात और भाषा को क्या बताया गया? साध्य और साधन, परस्पर असंबंध, साधन और असाध्य और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा बात और भाषा साध्य और साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद में प्रयुक्त है। ऊपर जो पद्यांश दिया गया उसमें क्या प्रयुक्त है आपको बताना है। कहावत, मुहावरा, किंवदंती या लोकोक्ति। तो उपरोक्त पद्यांश में जो है वो मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, भाषा को तोड़ने मरोड़ने से। तो आपको बताना है क्या होता है। बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात सुधरती है, बात संवरती है। ठीक है, तो भाषा को तोड़ने मरोड़ने से आपने अभी ऊपर पद्यांश पढ़ा था, उसमें दिया गया था कि बात बिगड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि संप्रेषणीयता निहित है, किस में निहित है? बात में, भाषा में, उपरोक्त दो रसों में और किसी में नहीं। ठीक है, तो संप्रेषणीयता निहित किस में होती है? बात और भाषा में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी। ठीक है, उपयुक्त दोनों में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है भाषा से बात कर निकलना है, आपको बताना है क्या? सपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग या ये सभी। ठीक है, तो भाषा से बात कर निकलना जो है वो डिकोडिंग से संबंधित है। 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, पर्यायवाची हैं, समान होते हैं, उपरोक्त में से नहीं। तो उपरोक्त ऑप्शन के हिसाब से वर्ण और अक्षर आपको बताना एक होते हैं, पर्यायवाची हैं, समान होते हैं, उपरोक्त में से नहीं। तो इन ऑप्शनों के अनुसार जो है वर्ण और अक्षर समान होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 57, पूछा गया यमक है, आपको बताना यमक शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो आपको बताना है जो यमक है वो शब्दालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार इनमें से किसका एक टाइप है। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यमक जो है वो शब्दालंकार है। 57 का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिया गया है सही वर्तनी वाला युग्म चुने, आपको सही वर्तनी वाला युग्म चुनकर बताना है। तो अपने सबको मालूम होगा कि श्रृंगार जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उसमें एक ही मात्रा रहती है। ठीक है, तो उससे आप छाट लीजिएगा। देखिए ये तो वैसे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बच्चे ये दो। तो आपको संन्यास देखना है वो कैसे लिखा जाता है, वो सनन यास इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, झा है, आपको बताना झा क्या है। अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होते हैं। तो झा आपको मालूम है, चा छा झा ये 14 शब्द है। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सघोष और महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिया गया द्विज पर्यायवाची है, आपको बताना है द्विज किसका पर्यायवाची है। पशु का, पक्षी का, जीव का, उपरोक्त सभी का। तो द्विज जो है वो पक्षी का पर्यायवाची है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। द्विज जो है वो दांत का भी पर्यायवाची होता है। तो ये थे आपके उत्तराखंड टेट 2024 के पेपर फर्स्ट के हिंदी लैंग्वेज के भाषा प्रथम के
30 क्वेश्चन, ठीक है। ये सेट डी है, आप अपने अपने सेट से मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा कि किसके कितने ठीक बैठ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में मुझसे गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड शेयर करें। जय हिंद।